किंगडम ऑफ नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के टॉप एमसीक्यू प्रश्नों को। ठीक है, यह वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा ऐसे कैंडिडेट के लिए जो आने वाले टाइम में छत्तीसगढ़ का कोई भी एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने वाला हो, चाहे वो पीएससी हो या फिर व्यापम का एग्ज़ाम हो। हर तरह के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से, है ना, इस बुक से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण से। आर्थिक सर्वेक्षण का महत्व, यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है आर्थिक सर्वेक्षण, है ना। यदि आप बिगिनर हैं तो आप जान लें कि इस बुक से, है ना, हर साल 4 से 5 क्वेश्चन, इवन हाँ 6-7 क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना पीएससी में, एंड अदर एग्जामिनेशन में भी यहाँ से क्वेश्चन ही लिए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। इसका पार्ट 2 वीडियो आएगा जिसमें हम बचे हुए जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर वित्तीय वर्ष 19-20 में, है ना, 2019-20 में कितना प्रतिशत रहा। हमारे सामने 4 ऑप्शन है, हमको इस प्रश्न का सही उत्तर करना है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, है ना। वित्तीय वर्ष 19-20 में, है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितनी रही है, तो 4.2%। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितना प्रतिशत रहा। ठीक है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न के सामने आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है सही उत्तर क्या है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, वित्तीय वर्ष 20-21 की यदि बात की जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है वह -7.7% में रहा। माइनस में इसलिए गया क्योंकि 2020 में, है ना, ड्यू टू पेंडेमिक लॉकडाउन लगाना पड़ा और इससे जो भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी नीचे गिर गई। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास काफ़ी नीचे हो गया था। और याद रखें दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि इंडिया से रिलेटेड है और इंडिया की ग्रोथ रेट को बताती है। ठीक, 19-20 में 4.2% एंड 20-21 में -7.7%। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखें इस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपने सेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले कुछ डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं जो कि आर्थिक सर्वेक्षण का ही है। ये पैराग्राफ आपको दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से आर्थिक सर्वेक्षण में दिखाया गया है। तो आर्थिक सर्वेक्षण में साफ साफ लिखा गया है कि 19-20 और 20-21, है ना, में क्रमशः 4.2 एंड -7.7% की ग्रोथ रेट भारतीय अर्थव्यवस्था की रही है। ठीक है, विकास दर। तो इससे आप समझ सकते हैं, इसको आप और पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो, है ना। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 19-20 में, 2019-20 में छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की विकास दर दर्ज की गई। ठीक है, तो 19-20 में पूछा गया कि छत्तीसगढ़ का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है जिसको हम क्या बोलते हैं, GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, तो इस GSDP में कितना प्रतिशत का विकास दर्ज किया गया था 2019-20 में। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको सही उत्तर इस क्वेश्चन का देना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर मैं आपको बताऊं, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, वित्तीय वर्ष 19-20 की जब हम बात करें छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, तो छत्तीसगढ़ का विकास दर 19-20 में 5.12% रहा था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं कि वित्तीय वर्ष 20-21 में छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत विकास दर दर्ज की गई। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया कि 20-21 का ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अपकमिंग जो एग्जाम होंगे वहाँ पर आपको इसी क्वेश्चन को ज़्यादातर देखने में मिलेगा क्योंकि लेटेस्ट है 2020-21 का। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, आपको सही उत्तर करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में आप देख रहे हैं -7.7%, ऑप्शन बी में -1.9%, ऑप्शन सी में -5.5%, ऑप्शन डी में -1.77%। तो आपको इसका सही आंसर मैं बता दूँ, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, वित्तीय वर्ष यदि, है ना, वित्तीय वर्ष अगर 20-21 की बात की जाती है तो छत्तीसगढ़ का जो विकास दर है GSDP का वो -1.77% था। ठीक है, यहाँ पर ए में -7.7% दिया गया है जो कि भारत का है। ठीक है, याद रखिए इस चीज़ों को, इस तरह से आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। और एक बार में अगर ये डेटा वाले क्वेश्चन आपको याद नहीं होते तो बार बार रिवाइज करिए, आपको निश्चित तौर पे याद हो जाएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन उठा के देखें, हर साल इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले कुछ डिस्क्रिप्शन देख लें आप कि जो कि ये पैराग्राफ है ना छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे 2021 का, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा गया है कि कब कब कितना ग्रोथ रेट देखा गया है छत्तीसगढ़ के GSDP में। यहाँ पे 12-13 से लेके 2020-21 की बात बताई गई है आपको, और आप देख सकते हैं मैं आपको 19 और 20 का बता देता हूँ। 19 और 20 में आप देख सकते हैं 5.12% और -1.77% है ना ग्रोथ रेट यहाँ पे दिखाया गया है। और एक चीज़ आप देख सकते हैं कि औसत जो वृद्धि दिखाई गई है यहाँ पर वो 5.09% है 2012-13 से 20-21 का। उसी चीज़ को मैंने हाईलाइटेड फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इस चीज़ को आप यहाँ से भी समझें कि वित्तीय वर्ष 12-13 से 20-21 के दौरान छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में औसत वृद्धि दर 5.09% दर्ज की गई है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां कि वर्तमान में भारत की मातृ मृत्यु दर कितनी है, ठीक है। भारत की मातृ मृत्यु दर पूछा गया आपसे, 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको सही आंसर इस प्रश्न का करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर मैं बताऊँ, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। वर्तमान में भारत की जो मातृ मृत्यु दर है लेटेस्ट डाटा के अनुसार से 113 है, ठीक है। तो आप याद रखें इस चीज़ को। एक चीज़ और आप याद रखें, जो मातृ मृत्यु दर की जो गणना होती है ना प्रति 1 लाख जीवित जन्म के आधार पे की जाती है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। 6वां प्रश्न हम देखते हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की मातृ मृत्यु दर कितनी है। यहाँ पे हमने भारत का देखा जो कि 113 था, छत्तीसगढ़ की कितनी है मातृ मृत्यु दर। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको सही उत्तर देना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की जो मातृ मृत्यु दर है लेटेस्ट जो डाटा के हिसाब से वह 159 है, ठीक है, 159, ठीक है, याद रखें। एक चीज़ और आप याद रखें कि भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ की जो मातृ मृत्यु दर है अधिक है। आप देख सकते हैं भारत का 113 और छत्तीसगढ़ का 159 है, ठीक है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट यह डाटा आप याद रखें। और यह प्रश्न आपको क्यों दिया गया है, क्यों लिया गया है इस वीडियो में देख सकते हैं आप, क्योंकि छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे का ही ये पेज है जिसमें साफ साफ लिखा गया है और मेंशन किया गया है कि इस तरह से जो भारत और छत्तीसगढ़ का है ना क्रमशः जो है ना मातृ मृत्यु दर 113 और 159 है। और एक चीज़ याद रखें कि SDG में है ना 2030 तक मातृ मृत्यु दर को 100 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। वर्ष 2030 तक भारत की मातृ मृत्यु दर 100 से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बातें। तो इसीलिए इस प्रकार के क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डाले हैं ताकि यहाँ से यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप डेफिनेटली इसका आंसर कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ की शिशु मृत्यु दर कितनी है, ठीक है। शिशु मृत्यु दर पूछा गया, अभी हमने मातृ मृत्यु दर देखा, अब शिशु मृत्यु दर की बात यहाँ पे पूछी गई आपसे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको सही उत्तर इस प्रश्न का करना होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर मैं आपको बता दूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, 41। वर्तमान में छत्तीसगढ़ का जो शिशु मृत्यु दर है, चाइल्ड डेथ रेट अगर आपसे पूछा जाए तो वह कितना है 41 है, ठीक है, ओनली 41 है, ठीक है। शिशु मृत्यु दर की गणना प्रति 1000 जीवित जन्म के आधार पर की जाती है। एक चीज ये चीज़ भी आप याद रखें, अभी हमने क्या देखा कि मातृ मृत्यु दर की गणना प्रति 1 लाख जीवित जन्म के आधार पर की जाती है, बट शिशु जो मृत्यु दर होती है चाइल्ड डेथ रेट उसकी गणना हम किससे करते हैं प्रति 1000 जीवित जन्म के आधार पर। ये पेज छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें इसी बात को लिखा गया है, ठीक है। जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी 41 है, घटकर 41 हो गई है, जो कि SRS रिपोर्ट 2018 का है, जो कि अभी लेटेस्ट है। इसके बाद तो और कोई रिपोर्ट आया नहीं है। तो SDG में 2030 तक शिशु मृत्यु दर को 15 करने का लक्ष्य रखा है। ये छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है ना, हमने 2030 तक छत्तीसगढ़ की जो शिशु मृत्यु दर को कितना करना चाह रहे हैं, 15 से कम करने का लक्ष्य हमने रखा है। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इन चीज़ों को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं अपने इस सेशन का। हमारा अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 12-13 से वर्ष 2020-21 तक छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में औसत वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई। ये चीज़ मैंने आपको आगे बताया है, ठीक है, बता चुका हूँ। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। वित्तीय वर्ष 12-13 से वित्तीय वर्ष 2020-21 तक, ठीक है, छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में यदि औसत वृद्धि दर एवरेज ग्रोथ रेट पूछा जाए 2012 से 2021 तक की बात है ना, तो वह कितना है 5.09%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में काफ़ी बार देखने को मिले होंगे यदि आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा है तो, ठीक है।
नवा प्रश्न हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर सर्वाधिक वृद्धि किस वित्तीय वर्ष में दर्ज की गई। यहाँ पे हमको क्या पूछा जा रहा है नौवें प्रश्न में कि अभी तक है ना, मतलब आधार वर्ष 12-13 से लेके वित्तीय वर्ष 20-21 तक है ना, किस वित्तीय वर्ष में जीडीपी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट देखा गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको सही उत्तर करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, वित्तीय वर्ष 16-17 में है ना, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। वित्तीय वर्ष 16-17 में छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जीएसडीपी में ग्रोथ रेट मॉनिटर किया गया, तो कितना था, वह था 12.13%, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपने सेशन का। हमारा अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, सेवा क्षेत्र, कृषि वानिकी क्षेत्र, उद्योग एवं विनिर्माण क्षेत्र, पशुपालन एवं मत्स्य क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उद्योग एवं विनिर्माण क्षेत्र। उद्योग एवं विनिर्माण क्षेत्र का छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा योगदान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग एवं विनिर्माण क्षेत्र का योगदान कितना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है छत्तीसगढ़ में, तो उद्योग एवं विनिर्माण क्षेत्र का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग एवं विनिर्माण क्षेत्र का कितना योगदान है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, उद्योग एवं विनिर्माण क्षेत्र का छत्तीसगढ़ के जो जीएसडीपी में योगदान है वो कितना है, 46.43%। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखें, पूछा जा सकता है डायरेक्टली एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना सेशन का। ठीक है, हमारा 11वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है ना। कृषि क्षेत्र का योगदान आपसे पूछा जा रहा है, जीएसडीपी में कितना है। देखिए, अगर आप बिगनर हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट आप इस चीज़ को पहले से पढ़ रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको आप इस चीज़ से है ना अनजान नहीं होंगे, आपको सब पता होगा इस चीज़ के बारे में। यदि आप बिगनर है तो बता दूं कि जीडीपी या फिर जीएसडीपी की बात करें, 3 मेन सेक्टर होता है। कौन कौन से, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र है, उद्योग एवं विनिर्माण, मेन 3 जो सेक्टर होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन देखा जाता है। इसके अंदर में इन तीनों सेक्टर में बाकी सब सेक्टर को मर्ज कर दिया जाता है। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र का योगदान पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको सही उत्तर इस प्रश्न का करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ के जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद या फिर जीएसडीपी में कृषि से क्षेत्र का यदि आपसे योगदान पूछा जाए तो 17.64% है। ठीक है, याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है। ठीक है, सेवा क्षेत्र का योगदान आपसे इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में, तो 35.94%। दोनों ही प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा, उद्योग क्षेत्र का तीनों का कंट्रीब्यूशन अब ध्यान में रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 20-21 में छत्तीसगढ़ की कुल राजस्व प्राप्ति में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, यहाँ पर रेवेन्यू जो कलेक्शन किया गया है छत्तीसगढ़ में 2020-21 में, उसमें कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। हाँ, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है, 5.5%, 8.6%, 11.13% 10.75%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। इस साल क्या हुआ है कि 20-21 में छत्तीसगढ़ में ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हुआ कंपेरिजन टू 2019-20। ठीक है, 2019-20 की तुलना में 20-21 में ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ सरकार को ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति हुई है। तो वह कितने प्रतिशत अधिक है पिछले वर्ष की तुलना में पूछा जाए तो यह 10.75%। ठीक है, याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज़ नोट कर लीजिए कि वित्तीय वर्ष 20-21 में ना कुल इस चीज़ को आप याद रखें, 1.30 करोड़ है ना, 1.30 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हुई है। आप इसी तरह याद रखें तो आपको जल्दी याद हो जाएगी। तो आप इसको 1000 करोड़ में पढ़ते हैं तो आपको मतलब याद करने में उतना तकलीफ होता है, तो आप इसको इजीली याद रख सकते हैं कि 1.30 करोड़ है ना, राजस्व की प्राप्ति 2020-21 में छत्तीसगढ़ सरकार को हुई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.75% ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
तो इसका आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 14वां प्रश्न। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व का योगदान कितना है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि जो टोटल रेवेन्यू कलेक्शन में है ना, टैक्स कलेक्शन का योगदान कितना है, हमने कितना टैक्स दिया है टोटल रेवेन्यू में से। तो मैक्सिमम चीज़ टैक्स का ही होता है ना। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए में 75% दिया, ऑप्शन बी में 55% है, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 63.17%। ठीक है, ये ऑप्शन डी है 63.17%। ठीक है, ऑप्शन डी आपको क्लियरली यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, मतलब जो टोटल रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है उसमें से 63% तो टैक्स से ही गवर्नमेंट को मिला है। ठीक है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इस चीज़ को अब याद रखें, टोटल रेवेन्यू कलेक्शन आपको पूछा जाए इस प्रकार के प्रश्न तो आप उसका सही आंसर देंगे 63.17%। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं छत्तीसगढ़ में, इसीलिए इस प्रकार के क्वेश्चन लिया गया है आपके लिए। ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो सके अभी से। हाँ, एक चीज़ आप याद रखें कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में है ना, कर वसूली में 16.66% की वृद्धि हुई है। जो हमारा जीएसटी कैलकुलेशन है, जीएसटी कलेक्शन है ना, पिछले वर्ष की तुलना में इस साल है ना 2020-21 में 16.66% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले जो अभी हमने क्वेश्चन देखा वही चीज़ को हम देखते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण में किस प्रकार दिए। आर्थिक सर्वेक्षण में आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा यदि आप आर्थिक सर्वेक्षण का पुस्तक पढ़ते हैं तो, कि वित्तीय वर्ष 2021 में कुल राजस्व प्राप्ति एवं पिछले वर्ष की तुलना 7.5% की वृद्धि अनुमानित है। वहीं वित्तीय वर्ष 2021 के कुल राजस्व में 16.66% की वृद्धि अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2021 में कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान 63.17% अनुमानित है। ठीक है, उपरोक्त डाटा किसका है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का है ना। तो अभी इसी बात को हमने क्वेश्चन के फॉर्म में देखा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन बनाया जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण से आपके पेपर में। तो आप अभी से काफ़ी प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपने सेशन का। हमारा 15वां प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए कथन में से निम्न कथन सत्य है। हाँ, आपको कथन दिख रहे हैं 4, इसमें से कौन सा कथन सत्य है आपको इसको बताना है। ठीक है, पहला है कि छत्तीसगढ़ की 80% जनसंख्या जीवन निर्वाह हेतु कृषि पर निर्भर है। दूसरा है कि छत्तीसगढ़ में कुल 37.46 लाख कृषक परिवार हैं। तीसरा है छत्तीसगढ़ के लगभग 76% किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी के हैं। चौथा है छत्तीसगढ़ के 36% हिस्सों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए में 1 2 3 है ना, 1 2 3 सत्य है, ऑप्शन बी में 2 3 4 सत्य है, ऑप्शन सी में 1 2 3, ऑप्शन डी में 1 2 3 4। यहाँ पे देख सकते हैं आपके 2 ऑप्शन में 1 2 3 1 2 3 लिया गया है ना। तो ये दोनों तो गलत ही है ना, क्योंकि इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी। यहाँ पर चारों को जो कथन दिए गए हैं ना, जितने भी कथन दिए गए हैं सभी कथन सत्य है ना। इस चीज़ को आप कहाँ से समझ सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण का जो पैराग्राफ है उसको आपके लिए हमने कॉपी पेस्ट किया ताकि आप समझ सकें अच्छे से। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य की 80% जनसंख्या का जीवन निर्वाह किसी पर निर्भर हुआ, जो कि हमारा पहला कथन को सत्य साबित करता है। दूसरा जो कथन है हमारा 37.46 लाख कृषक परिवार हैं। ठीक है, ये भी सही है। तीसरा देख 76% लघु एवं सीमांत श्रेणी के अंतर्गत है, ये भी सही है। ठीक है, एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 36% क्षेत्र सिंचाई सुविधा उपलब्ध है ना। तो यही क्वेश्चन आपसे लिया गया है। तो यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पीएससी में पूछे जाते हैं यदि आपने प्रीवियस ईयर का एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखें, और लेटेस्ट डाटा है 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण का। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने कृषि उपज मंडी एवं उप मंडी कार्यरत हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने अभी व्यापम में है ना जो मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक का फॉर्म डाला है ना, उनके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको करना है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। इस प्रश्न का सही उत्तर मैं आपको बताता हूँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, 69 कृषि उपज मंडी और 118 उप मंडी है ना वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ से समझे जो कि आर्थिक सर्वेक्षण में लिखा गया है। कृषि उत्पादन में सुनियोजित विपणन में कृषि उपज मंडी का योगदान है ना, योगदान रहा है छत्तीसगढ़ में वर्तमान में है ना 69 कृषि उपज मंडी एवं
118 उपमंडी कार्यरत है, जो अभी हमने क्वेश्चन के रूप में लिया। तो आपसे क्वेश्चन कहाँ से बनाए जाएंगे, तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अभी से आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका आंसर एग्ज़ाम में डेफिनेटली सही होगा, है ना। आप कंफ्यूज नहीं होंगे वहाँ पर जाके, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को आपको याद करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है ना, आप याद नहीं कर पाते। बट आप इस तरह से याद करते हैं एमसीक्यू बना के, तो आपको वो चीज़ याद रहता है, आप रिलेट कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपने सेशन का। हमारा 17वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के कुल कितने कृषि उपज मंडी को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा गया है ना। अभी हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में 69 कृषि उपज मंडी है, उसमें से कितने को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा गया है ना। तो राष्ट्रीय कृषि बाजार एक प्रकार की केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें छत्तीसगढ़ के कितने कृषि उपज मंडियों को जोड़ा गया है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको सही उत्तर इस प्रश्न का करना है। तो मैं बता दूं, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 14। ठीक है, छत्तीसगढ़ के 14 जो कृषि उपज मंडी को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा गया। आप इस पैराग्राफ में उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है यहाँ पर देख सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के द्वारा देश के 585 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ के राज्य के 14 नियमित कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने हेतु चिन्हांकित की गई है। यही क्वेश्चन हमने यहाँ पे उठाया है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप याद रखें इन चीज़ों को, है ना। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपने सेशन का। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय कितना है, पर कैपिटा इनकम पूछा गया है वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, है ना, छत्तीसगढ़ का। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1,04,943, 1,05,883, 1,20,555, 1,15,223। आपको इस प्रश्न का सही आंसर करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, 1,04,943 छत्तीसगढ़ का 2020-21 के लिए प्रति व्यक्ति आय है, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण में लिखा गया है ना। और भारत का जो प्रति व्यक्ति आय, आप नोट कर लें कि भारत का जो प्रति व्यक्ति आय 20-21 के लिए 1,26,968 है। तो इस प्रकार आप क्या देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का जो प्रति व्यक्ति आय है भारत की तुलना में कम है। आप इस बात को भी ध्यान से याद रखें। कथन वाले प्रश्न में आपको इस तरह से पूछा जा सकता है ना, 3-4 कथन दे देंगे, आपको बताना है क्या सही है। तो यदि आप ये चीज़ आपको पता है ना, तो आपको किसी भी तरह से घुमा के पूछा जाए, आप बता सकते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ का जो प्रति व्यक्ति आय है 1,04,943 रुपया है। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय क्या है, अगर आप समझना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है ना। नेशनल इनकम को जब टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमें पर कैपिटा इनकम प्राप्त हो जाता है। यहीं स्टेट के संदर्भ में जब बात करें तो है ना, स्टेट इनकम को टोटल पॉपुलेशन से हम डिवाइड करके क्या निकाल लेते हैं, राज्य का प्रति व्यक्ति आय। तो हमारे छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय भी कितना है, 1,04,943। और आप पढ़ सकते हैं, बाकी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, सो इसी के साथ आज का हमारा यह आर्थिक सर्वेक्षण वाला वीडियो खत्म होता है। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। यदि आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर आज ख़त्म करते हैं।